हरे कृष्णा। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब तक जो मैंने बोला हरे आप लोग सुन नहीं कृष्णा पाए प्रभु होंगे जी। ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी प्रभु जी। प्रभु जी ओहो, आप आप लोगों ने बोला क्यों नहीं? हाँ, हमें लगा कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए। मैंने बाद में देखा कि ये तो अनम्यूट था। ओके, पूरा शुरू करना पड़ेगा। कोई किसी ने कुछ नहीं बोला? ओके, बोलना था। मैंने देखा ये अनम्यूट है, मैंने उसको अभी अनम्यूट किया, म्यूट था तभी से। ओके, फिर से। ओके, सो मैंने बतलाया ये श्लोक संख्या जो 4 है, इसमें भगवान एक शब्द सांख्य योग यहाँ पर ले आए हैं। सांख्य और योग। और पहले नंबर श्लोक में भगवान ने बोला सन्यास और कर्म योग। सन्यास एक और कर्म योग, तो अभी भी वही चीज है यहाँ पर। जो सन्यास था वही, उसी को बोलते हैं सांख्य योग। और यहाँ पर जो योग है यही है कर्म योग। ठीक है, तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं, भगवान ने कोई नया चीज नहीं डाला है, उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था और भगवान उसका उत्तर देना शुरू किए। 2-3 में उत्तर दिए, चौथे में भी भगवान उसके लिए दूसरा शब्द यूज कर रहे हैं। वही संन्यास है सांख्य योग के रूप में या ज्ञान योग के रूप में। हमने कल भी बतलाया था कि जो पहले नंबर श्लोक में वहां पे वो ज्ञान योग है, तो वही सांख्य योग भी है। करेक्ट, उसी का दूसरा नाम है। और जो कर्म योग है, मतलब निष्काम कर्म योग है, इस 4 नंबर श्लोक में हमने बतलाया कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो मैंने बतलाया कि कल हमने पढ़ा था कि ये जो दोनों योग को कौन व्यक्ति जो है समझता है कि दोनों अलग अलग है। इन दोनों को अलग समझने वाला व्यक्ति वह है जो कि बालक के समान कम बुद्धिमान है, अल्पज्ञ है। ठीक है, और जो विद्वान है वो यह समझता है इन दोनों रास्तों में कोई सा भी रास्ता पकड़ेंगे तो हमको दोनों रास्तों का फल प्राप्त हो जाएगा। दोनों विधियों के द्वारा जो फल प्राप्त होगा उसका हमको इसमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा इसके अनुवाद में बोला गया है। तो आज हम लोग थोड़ा तात्पर्य पे डिस्कशन करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन, अब इसको सांख्य बोलते हैं, का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है, किंतु दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते हैं, वे कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक ही है, एक नहीं है। किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विषयों का उद्देश्य एक ही है। तो अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान यहाँ पर क्या बतला रहे हैं। तो सबों से आग्रह है अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। जो लोग यहाँ पर अगर हैं तो हैं, पूरे तरीके से रहिए। अगर आप फ्री हैं तो पूरे तरीके से रहिए, कहीं बिजी हैं तो हाफ तरीके से रहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं। सबसे पहला हम लोग सांख्य योग के विषय में जानते हैं। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग हमने पढ़ा था। सांख्य योग में एनालिटिकल स्टडी मतलब विश्लेषणात्मक, मतलब क्या फर्क है। सांख्य योग के आधार पे ये जानने की कोशिश होती है कि गुणों के आधार पे हम कैसे समझें कि कौन सी वस्तु क्या है, कौन सी वस्तु भौतिक है, कौन सी वस्तु जो है वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिट आत्मा से बनी हुई है, आध्यात्मिक है। तो इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी।
मतलब परखना, चीजों को परख परख करके, अब सारी चीजों को परखना, ठीक है, इसको बोलते हैं सांख्य योग। और हमने दूसरे अध्याय में, आप लोगों को याद होगा, दूसरे अध्याय में जब हमने पढ़ा था, वहां पर ये स्टार्टिंग में जो श्लोक संख्या 11, 12, 11 से लेकर के 29 तक में हमने यही सांख्य योग के विषय में पढ़ा था। ओके, सो वहां पर सांख्य योग के विषय में बतलाया गया था कि आत्मा और शरीर में क्या फर्क है, और वहां पर उसके गुणों की व्याख्या की गई थी कि आत्मा के गुण क्या होते हैं, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, किसी हथियार से काटा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से हमने, इसी को बोलते हैं विश्लेषण, इसी को बोलते हैं एनालिटिकली समझना, वस्तुतः गुणों के आधार पर समझना कि कौन सी वस्तु क्या है, तो इसको बोलते हैं सांख्य। ठीक है, भागवत में जो भगवान कपिल हैं, देवहूति पुत्र कपिल, उन्होंने इसकी व्याख्या की है, वो भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, और उन्होंने इसकी व्याख्या की है, वो और ये दोनों एक ही है। तो भगवान यहाँ पर क्या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस भौतिक जगत की आत्मा विष्णु है या परमात्मा है। हमने कल भी इसको मैंने बतलाया था कि जैसे हर एक जीव के अंदर में जो इंपॉर्टेंट वस्तु है वो दो है, एक तो हम खुद, करेक्ट, और दूसरी जो है वो परमात्मा। तो परमात्मा भगवान विष्णु, और जीव जो है वो आत्मा के रूप में। तो भगवान विष्णु इस पूरे भौतिक जगत के जो है आत्मा है, और उनका नाम है गर्भोदकशाही विष्णु। ये कल हमने डिटेलिंग किया था, विस्तार में समझा था, इसको हमने पहले भी समझा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा की सेवा कर रहा है, इसका मतलब वो भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि परमात्मा भगवान का ही एक रूप है। हमने समझा था ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीन अवस्थाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति परम सत्य को जानता है। ठीक है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो परमात्मा की सेवा कर रहा है वो एक प्रकार से भगवान की ही सेवा कर रहा है, ये यहाँ पर बतलाने की चेष्टा की जा रही है। ओके, फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जो सांख्य की पद्धति है, सांख्य की पद्धति के द्वारा जड़ को ढूंढने की कोशिश है। जड़ को मतलब इस संसार के उद्गम कौन है, इस संसार के जो मेन पर्सन है वो कौन है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि सांख्य उस प्रकार की विधि है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी पेड़ के, एक उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ की जड़ को ढूंढता है और दूसरा व्यक्ति उसी पेड़ को सींचता है, तो बोला जा रहा है दोनों एक ही प्रकार का चीज हुआ। पहले एक व्यक्ति जड़ को ढूंढता है, बाद में सींचता है, और जो भक्ति योग है डायरेक्टली व्यक्ति जड़ को सींचना शुरू कर देता है। हमने पहले भी बतलाया है कि हम लोग जो भक्ति योग कर रहे हैं, हम लोग को अभी ज्ञान नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं ऊपर की चीजें। लेकिन जो ज्ञान योगी, स्टांग योगी या सांख्य योगी है, ये सारे योग वाले लोग हैं। ये सारे योग वाले लोग जो हैं पहले भगवान विष्णु की तलाश में है। ज्ञान योगी ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म तक ढूंढ पाता है, और फिर उसके आगे बढ़ता है, फिर परमात्मा को प्राप्त करता है, और बाद में जब वो भक्ति योगी भगवान तक पहुंचता है तब उसको जड़ दिखाई देता है, और फिर उसका सींचना शुरू करता है। कैसे? जैसे हम सब सींच रहे हैं, जैसे हम भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, उसको सींचना बोलते हैं। तो ये कोई फर्क नहीं है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले भगवान विष्णु को ढूंढ रहा है और जब भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाती है फिर वो भगवान की सेवा में लग जाता है, तो मूलतः तो इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो लोग, मतलब जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो आध्यात्मिकवादी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले बताया था आप लोग को, जिसमें सबसे पहला जो स्थान है, आप लोग बुक में न ढूंढे, आप लोग अपने
लैपटॉप या मोबाइल की तरफ देखें, समझ में आएगा। जो व्यक्ति ब्रह्मवादी है, फर्स्ट स्टेप। आध्यात्मिकवादी की फर्स्ट कैटेगरी को बोलते हैं ब्रह्मवादी। दूसरे कैटेगरी को बोलते हैं परमात्मावादी, जिसको अष्टांग योगी बोलते हैं, करेक्ट। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं भक्ति योगी, जो भगवान की सेवा करता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आध्यात्मिकवादी होते हैं, जो भगवान को ही ढूंढते हैं, मतलब परम सत्य की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वो भगवान की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो टॉप मोस्ट जो है वो भगवानवादी है। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सांख्य योग वाले या परमात्मा योग वाले, मतलब जिनको अष्टांग योगी बोलते हैं, या ज्ञान योग वाले लोग, एक्चुअली में जो चरम या टॉप मोस्ट या परफेक्ट नॉलेज है जिनके पास, चरम ज्ञान है जिनके पास, वो इन दोनों में कोई भेद नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ज्ञान योगी बनने के बाद भी, ज्ञान योगी अगर बना व्यक्ति, तो ज्ञान योगी बनने के बाद उसको ब्रह्म का रियलाइजेशन हो जाएगा, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। और ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद अगर वो फिर से और प्रोग्रेस करना चाहता है इस आध्यात्मिक पथ पे, फिर वो परमात्मा को रियलाइज करता है, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार करता है, और फिर से वो और आगे इस पथ पे आगे बढ़ता है, तो अब तब जाकर के उसको परम पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन और उनका साक्षात्कार होता है। तो इन सारे योगों का जो गोल है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो इसीलिए जो व्यक्ति ये जानता है कि वस्तुतः ये दोनों जो योग हैं, सांख्य और कर्म, या जिसको हमने आगे पढ़ा था संन्यास या कर्म, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, और दोनों का जो पर्पस है वो पर्पस एक ही है कि किस प्रकार से व्यक्ति भगवान को प्राप्त करे, किस प्रकार से भगवान की सेवा करे, ठीक है। तो ये आज की क्लास का निष्कर्ष था, और इसके आधार पे अगर आपका कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और यस, एनीबॉडी, अगर आप कोई कुछ। गुरुजी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये परमात्मावादी फिर कर्मवादी हुए, जैसे ब्रह्मवादी जो हुए वो ज्ञान योगी हुए, और परमात्मावादी कर्म योगी या भक्ति योगी, भक्त सेवा करने वाले और निष्काम कर। कौन बतलाएगा आंसर? ये सब हम बता चुके हैं। आज मैंने कोई भी चीज नया नहीं बोला, इसको मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, वही चीज मैंने फिर से बतलाया, रिपीट किया। तो इसका आंसर आप लोग में से किसी को देना है? यस, सुनीता शर्मा माता जी। यस। जो ध्यान के द्वारा भगवान को। माता जी, प्रश्न आप समझ लीजिए। माता जी ने पूछा ये परमात्मावादी कौन होता है, कर्मयोगी होता है या भक्ति वाला, ये पूछा ना माता जी आपने? करेक्ट मिथिलेश माता जी? हाँ, भक्ति योगी अलग हो गया, ब्रह्मवादी अलग हो गया, तो परमात्मावादी कौन है? हाँ, यस, बतलाइए परमात्मावादी कौन है। मैंने पहले भी बतलाया। यस, रिपीट। ध्यान के द्वारा जो मेडिटेशन जैसे करते हैं वो अष्टांग योग के द्वारा, और भगवान ने 6th उसमें बताया भी है कि वो 6 चैप्टर में, 6ठे अध्याय में, करेक्ट, दोनों भावों के बीच में जो ध्यान लगाते हैं और परमात्मा का, ठीक है, ओके। तो ध्यान तो आंसर करेक्ट माता जी। मैंने पहले भी बता रखा है कि भगवान परम सत्य के 3 स्टेजेस होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। और हमने बतलाया है कि जो ज्ञान योगी होते हैं, कर्म योगी की तो सवाल ही नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर जो कर्म योगी बार बार चर्चा आप सुन रहे हैं श्लोक में जो लिखा आ रहा है, ये निष्काम कर्म योगी, ठीक है, मतलब भक्ति योगी, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने शब्द यूज किया परमात्मावादी, मतलब जो अष्ट अंग योगी होते हैं, अष्टांग योगी, और जिसके लिए हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है इसके बाद वाला, जो 6ठा चैप्टर है, उसका नाम भी है अष्टांग योगी और ध्यान योग।
जो ध्यान योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, ये 8 प्रोसेसेस होता है, धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान और ध्यान, ये सारी चीजें उसको करते हैं। यही है परमात्मावादी। ये लोग परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं, इसलिए ध्यान, इसको ध्यान योगी बोलते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न आज के क्वेश्चन? सॉरी, लाइट। ओके, या जी विश्वास जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें ये जो तात्पर्य में लिखा है कि मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि Correct. दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या ज्ञान योगी या सांख्य योग से जो कि जड़ की तलाश करते हैं वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। जब तक स्टेप 2 में वो सींचने का, भक्ति योग या सींचने का काम नहीं करते हैं तो अपने आप में पहला स्टेप परिपूर्ण नहीं है। तो ये दोनों में कोई भेद नहीं है, मतलब ये तो अपूर्ण है पहला वाला। ज्ञान योगी या सांख्य योगी जो तलाश करता है वो अपूर्ण है, अभी उसकी पूर्ण स्थिति में नहीं पहुंचा है। जब तक वो स्टेप 2 यानी कि विष्णु की प्राप्ति के लिए भक्ति योग या सींचने का काम नहीं करता है। तो ये दोनों इसके लिए तो है, इसके लिए आंसर है लास्ट लाइन। यहाँ देखिए, ये भेद कैसे, हर किसी को नहीं पता है ये बात। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला कि दोनों में भेद है, करेक्ट। हम पढ़ ही रहे 3 स्टेजेस है, लेकिन किसके लिए भेद नहीं है? भगवान क्या बोल रहे हैं श्लोक में, बताइए, अनुवाद में क्या बोल रहे हैं? किसके लिए भेद है, किसके लिए अंतर है? बाला, भगवान को प्राप्ति। किंतु जो विद्वान, जो लोग अल्पज्ञ हैं उनके लिए अंतर है। जो लोग अल्पज्ञ हैं उनको दोनों में अंतर लगता है। लेकिन तात्पर्य का सबसे लास्ट लाइन देखिए, तात्पर्य का लास्ट लाइन पढ़िए, सेकंड लास्ट लाइन क्या है? जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते हैं वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, उद्देश्य तो दोनों में एक है, लेकिन एक उसके आधे रास्ते तक जा रहा है और नहीं, काम कर रहा है। आधे रास्ते तक नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति, ये क्या है ना, ये ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग या अष्टांग योग का उद्देश्य वहीं तक जाकर के रुक जाना है। जैसे हम क्या बोलेंगे, 5वीं क्लास का व्यक्ति 10वीं क्लास में नहीं जा सकता है? बताइए आप, 5वीं क्लास का व्यक्ति 10वीं में जा सकता है ना? नहीं जा सकता। अगर वो फिर से एग्जाम देगा तो आगे जाएगा, आगे पढ़ेगा, फिर आगे जाएगा। तो अष्टांग योगी या ज्ञान योगी, जब ज्ञान योगी और पढ़ाई करता है, मतलब आध्यात्मिक उन्नति करता है, तो तब वो अष्टांग योगी बनता है, परमात्मावादी बनता है। अब ये अष्टांग योगी आया किधर से? यही ज्ञान योगी अष्टांग योगी बनता है। ठीक है, डायरेक्टली भी अष्टांग योगी बन सकता है और ज्ञान योगी भी डायरेक्टली वहां जा सकते हैं, या डायरेक्टली कोई भक्ति योगी कर सकता है। लेकिन जब कोई मार्ग बंद कर देता है कि इसके आगे कुछ भी नहीं, उसको मायावादी बोलते हैं। मायावादी बोलते हैं। मायावादी एक्चुअली, मायावादी तो एक दूसरी ही कैटेगरी है। तो आपको और हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो ज्ञान योग या अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, इन दोनों का गोल एक है। मतलब अगर वो व्यक्ति और उन्नति करता है तो वहां तक पहुंच पाएगा। रास्ते में भी रुक सकता है, लेकिन रास्ता तो है ना जाने का, ये बात चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि हमने अभी अष्टांग योग शुरू किया है, जिस प्रकार से पतंजलि ने बोला है, उसको फॉलो कर रहा है, अभी कोई नहीं फॉलो करता है। देखिए, पहले आपको बतला दें, ये ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये दूसरे समय में करते थे लोग, आज के समय की कोई बात ही नहीं है। तो फिर यहाँ भगवान चर्चा, और हम पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते इसलिए कि कुछ समझे तो कि हम जो कर रहे हैं और जो पुराने जमाने में, पुराने युगों में जो किया करते थे, जो कि इतना कठिन चीज है, उससे इंपॉर्टेंट चीज हम कर रहे हैं। तो हमको भक्ति के इंपॉर्टेंस को बतलाने के लिए इन सारे योगों की व्याख्या की गई है,
लेकिन वर्तमान समय में, वर्तमान युग में अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम अष्टांग योग कर लें, ज्ञान योग कर लें, तो वो असंभव सा ही है। बात समझ में आ गया? सारे प्रभु जी। योगों का उद्देश्य एक ही है, भगवान तक पहुंचना। कोई सा भी योग पकड़ लें आप, लेकिन छोड़ने के चांसेस है, आप बीच में रुक जाइए, अटक जाइए, आगे बढ़ जाइए, वो आपके पास है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम +2 MA सब करें, बीच में कई सारे लोग अटक जाते हैं। रास्ता तो सही है, लेकिन अगर कोई इतना ज्ञानवान है कि जिसको 10वीं क्लास तक पढ़ने की आवश्यकता है, डायरेक्टली बोलेगा कि मैं 10+2 में पढ़ूंगा, अगर वो क्वालिफाई कर सकता है। वो मैंने बतलाया था ना कैसे वो छोटा सा लड़का 12 इयर्स 14 इयर्स से प्रोफेसर बना है, पढ़े उसमें, नॉट कौटिल्य, वो उसका नाम है आइजैक समथिंग, ठीक है? हाँ, सो हमने बताया था। तो कहने का अर्थ है ये, इसमें कहीं पर भिन्नता नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है। हम पढ़ क्यों रहे हैं बाकी सारे युगों को? जानने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। वो सारे युग तो सीढ़ियों के अलग अलग वो स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, और भक्ति योग हम जो जप कर रहे हैं, ये इस सीढ़ी का सबसे ऊपर का स्टेप है। समझ रहे हैं? इस सब को पढ़ के हमको पता चलता है कि हमको सीरियसनेस लाना है इस चीजों में। यस प्रभु जी। और माता जी कुछ? यस प्रभु जी, आप हाँ। कुछ बोलते हो ना कि ये जो अष्टांग योगी वगैरह जो भी करते हैं, चाहे आजकल करते हो हिमालय, लेकिन ये फिर भी ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि परमात्मा को ही जानते हैं। और हम लोग डायरेक्ट मतलब जा सकते हैं गोलोक या वैकुंठ वगैरह, और ये लोग सिर्फ ब्रह्म ज्योति को ही जा सकते हैं, है ना? ऐसे ही है ना, जैसे हम बोलते हैं? नहीं, ब्रह्म ज्योति को कहाँ तक जाते हैं प्रभु जी? ज्ञान योगी ब्रह्म तक, और परमात्मावादी जो है वो भी उससे थोड़ा और आगे जाते हैं। वो निराकार ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर में इन करते हैं, या अष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे शिशुपाल का वध हुआ था या कंस का वध हुआ था, तो वो दोनों, और अघासुर का भी, ये सब भगवान के शरीर में घुस गए थे, ठीक है? और कुछ लोग भगवान की ज्योति में चले जाते हैं, मतलब भगवान के शरीर की जो आभा है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उसमें समाते हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा, अभी के समय में ये संभव ही नहीं है आम लोगों के लिए। समझ गए? पहली बात तो आप लोग दिमाग में लगा के रखिए, अभी आप ज्ञानी योगी, अष्टांग योगी नहीं बन सकते, ठीक है? कम से कम इस संसार में रहने वाला व्यक्ति, इस संसार में सांसारिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति तो कभी नहीं बन सकता है, शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए बोलते हैं जनरल लोगों के लिए बात नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए बात है जो आप हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत समय चाहिए। इसके लिए 20 मिनट का हम योग कर लें उससे नहीं होने वाला है, समझ गए? इसके लिए सैकड़ों साल चाहिए। अभी जिंदा कौन रहता है सैकड़ों साल? तो करेंगे कैसे आप? ये आधे घंटे और 1 घंटे का आंख बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो वो आपके संभव के लिए ही नहीं है। ज्ञान योगी की बात करें तो ज्ञान योगी को तो इतने सारे उपनिषदों को और वेदों को पढ़ना पड़ता है, और बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ता है। किसके पास समय है? आयु ही नहीं है। एक एक शास्त्रों में इतने श्लोक हैं, किसके पास समय है? भगवत गीता के 700 2 4 5 श्लोक ही समझ में नहीं आते। तो हमारे पास समय नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं, माया ऑलरेडी इंगेज किए हुए हम सबों को। इसी कारण से तो हम लोग क्लासेस में भी नहीं आ पाते, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना है? भक्ति योग ही एक सहारा है, और बस यहाँ पर भगवान भक्ति योग के महत्व को बतलाने के लिए बाकी सारे योगों की व्याख्या कर रहे हैं। यस, कोई और भी कुछ बोलना चाह रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे गीता में शुरू से ही अगर इसका कोई महत्व नहीं होता तो भगवान ही ज्ञान देते ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही भगवान ने सांख्य योग, फिर बुद्धि योग, धीरे धीरे अर्जुन को धीरे धीरे सब चीजें बताई हैं, हम सबको भी बताई हैं इसी तरह से। तो ये व्यर्थ तो नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति भी नहीं ठीक नहीं होती है। तो ज्ञान द्वारा भक्ति, क्योंकि जब हम जान जाएंगे कि हम क्या हैं, जब हम ये जानेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है, आत्मा क्या है, तो हम आत्मा ही हैं, तो भगवान के अंश हैं, तभी जाके हम धीरे धीरे, तभी हम भक्ति में। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तो मतलब ये कि ये सब जरूरी तो है ही है, इम्पोर्टेंस तो है इसकी, जो भगवान ने पूरा।
क्योंकि आपने अभी बात ही नहीं समझा, आपने दो बात कर दी। आपने बोला भक्ति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, करेक्ट? आपने ऐसा ही कुछ बोला? के साथ अगर भक्ति की जाए तो नहीं नहीं नहीं, बात वो समझिए आप। भक्ति का अर्थ आपने समझा अगरबत्ती जलाना और करताल हारमोनियम लेके गाना, करेक्ट? इसी को भक्ति समझा आपने? तो ये आधी नहीं अधूरी अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये हम भौतिक और जितने अंतर समझ पाएंगे तभी हम। नहीं नहीं, बात समझिए ना। तो आपको जो लगता है कि भक्ति, जो लोग जैसे जनरली हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग भक्ति करते रहते हैं और उनको ज्ञान नहीं होता है, तो वो भक्ति योगी है ही नहीं। आप लोग का कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। आप लोग जो जनरली जो लेडीज को देखते हैं विलेज शहर जहां भी, ये लोग भक्ति योगी है ही नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको सेंटिमेंटलिस्ट। हम लोग सेंटिमेंटलिस्ट, भक्ति योगी का अर्थ सेंटिमेंटलिस्ट नहीं है। चैतन्य चरितामृत में लोग बोला गया है कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। मतलब कहने का अर्थ है जो भक्ति योगी है उसको उसको वो भी पता है जो परमात्मावादी को पता है, उसको वो भी पता है जो ज्ञान योगी को पता है, उसको वो भी पता है जो निष्काम कर्म योगी को पता है, उसको वो भी पता है जो कर्म योगी को पता है। भक्ति योगी का अर्थ होता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान है। आज के परपट, आज के तात्पर्य में भी सेकेंड लाइन यही आता है, जो चरम, जिसके पास चरम ज्ञान है। मतलब अष्टांग योगी का नॉलेज इनकम्प्लीट है, उससे भी निचले, उससे भी जिसका निचले क्रम का ज्ञान है उसको बोलते हैं ज्ञान योगी, उससे भी निचले क्रम का जो है उसको बोलते हैं कर्मयोगी, और उससे भी निचले क्रम में जो आता है उसको बोलते हैं कर्मकांड वाले लोग। उससे भी नीचे के जो आते हैं दुनिया में देख रहे हैं लोग, जो कोई कर्मकांड भी नहीं करते हैं, बोलते हैं जितना कमाना है कमाओ, जितना आनंद उठाना है उठाओ, कुछ करने की आवश्यकता, उससे भी नीचे है। समझ में आ गया? ये स्तर है अलग अलग। तो भक्ति योगी कहने का अर्थ ये मत, भगवान जो भगवत गीता में बिल्डअप कर रहे हैं, ये भगवान अर्जुन को ज्ञान योग या अष्टांग योग पढ़ाना नहीं चाहते। भगवत गीता का उद्देश्य ही नहीं है अष्टांग योग ज्ञान योग समझना, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच तो केवल भक्ति योग की बात ही होती है। लेकिन फिर ये ज्ञान क्यों, कर्मयोग आया पहले, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग? क्योंकि ये कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग भक्ति योग का ही निचले क्रम का पढ़ाई है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आप मानते हैं कि एमए को मानते हैं कि ज्ञान का सबसे टॉप मोस्ट, मान लिया लेट्स सपोज, है ना, तो वो भक्ति योग है। तो उसी एमए तक किसी को करना है तो पहले उसको नीचे का भी पढ़ाई करेगा। तो ये जो दूसरे योग है वो उसी के निचले, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्टडी या प्रिलिमिनरी भक्ति योग। मतलब भक्ति योग का जो निचले क्रम का जो ज्ञान है ना उसको बोलते हैं कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी। सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान योगी, पद को बोलते हैं भक्ति योगी। तो भक्ति योगी कोई अलग से कुछ नहीं है, यही तो डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान योगी के पास जो है और भक्ति योगी के पास जो है, दोनों में फर्क है। ज्ञान योगी के पास वो नहीं है जो भक्ति योगी के पास एक्स्ट्रा है, लेकिन भक्ति योगी के पास ज्ञान योगी का सारा आइटम है। एक पूर्ण भक्त के पास, शुद्ध भक्त के पास अष्टांग योगी का सारा ज्ञान है। सुनीता माता जी समझ में आया? जी प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती थी ना कि अगर ऐसा होता तो फिर भगवान स्टार्टिंग से ही भक्ति योगी बताते सीधा अर्जुन को। अभी भी बता रहे हैं, आपको कहाँ लगा नहीं बता रहे हैं बताइए? वही तो मैं बता रहा हूँ। कहाँ? अच्छा, आप कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो भगवान बिगिनिंग से, टीचर जो है बिगिनिंग से ही एमए क्लास में डाल देता। एक्चुअली वो एमए में ही डाला है, लेकिन एमए तक जाने के लिए 1 2 3 4 ये जो इन सारे अध्यायों में जो भगवान बतला रहे हैं, इसी भक्ति का निचला क्रम बता रहे हैं, निचले स्टडी। ये शास्त्र का अध्ययन है। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा था ना, अगर योग को सीढ़ी मानेंगे तो कहां पर ज्ञान योग, ध्यान योग और फिर भक्ति योग। तो उसी पढ़ाई के, भक्ति योग की पढ़ाई में ही भगवान निचले क्रम का चीज पढ़ा रहे हैं। लेकिन भगवान हर समय भक्ति योग बताना चाहते हैं, और अर्जुन जो है हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो ज्ञान योग के बारे में नहीं बतलाते तो कल हम पूछते ना, जैसे कई बार कई भक्तों ने बोला प्रभु भक्ति योग से तो इंपॉर्टेंट ज्ञान योग है, क्योंकि ज्ञान है उसमें।
तो भगवान इसलिए क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भक्ति योग में इनबिल्ट है ज्ञान योग। भक्ति योग में स्वतः उसके साथ आता है अष्टांग योग के ज्ञान, कर्मयोग के ज्ञान, सारे ज्ञान इसमें ऑलरेडी पहले से समाहित होता है। या ऐसा बोलने, ये सारी चीजें तो सबसेट है और बड़ा सेट जो है उसका नाम है भक्ति योग। मैथमेटिक्स की भाषा में एक बड़ा सेट होता है, दूसरे सब सेट्स होते हैं। तो भक्ति योग इतना बड़ा है, ज्ञान योग इतना बड़ा है, और अष्टांग योग या परमात्मावादी जिसको बोलते हैं वो इतना बड़ा है, लेकिन भक्ति योगी तो इतना बड़ा, तो सब उसमें समा जाता है। इसीलिए भगवान ने बिगिनिंग में किया है। भगवान अर्जुन को ज्ञान योग और अष्टांग योग की पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? मैंने इससे पहले भी बतलाया आप लोगों को। अगर आप जैसे बोले कि वो ज्ञान होना जरूरी है भक्ति योग के लिए, तो ज्ञान हो, अगर अर्जुन को ज्ञान हो गया तो अर्जुन क्यों बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया? और भगवान आगे चले जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं, और जब 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय को बतलाते हैं, फिर अर्जुन बोलता है समझ में आ गया मुझे। यस, मतलब क्या? पूर्ण ज्ञान नहीं आया। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है, और पूर्ण ज्ञान 7वें, 8वें, 9वें, 10वें चैप्टर के बाद आता है। ठीक है? सो इन दोनों में, इन सारी चीजों में यही फर्क है कि ये निचले क्रम का है, वो टॉप मोस्ट है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीकों के द्वारा व्यक्ति जो है वो कहाँ पहुंचता है? एक ही लक्ष्य तक जाता है। अगर नहीं रुकेगा, बिना अटके अगर वो भक्ति करता, मतलब अपने पथ पे बढ़ता रहेगा, तो भक्ति योग में मिल जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा है ये चीज। यस, किसी और का कोई प्रश्न? लास्ट क्वेश्चन। आप लोग माला कर चुके हैं, करेक्ट? यस, धन्यवाद प्रभु जी। किसी और डिवोटी का, भक्त का कोई प्रश्न है? गुरु जी, इन सब का ज्ञान होते हुए हमें ये समझना चाहिए कि हमें भक्ति योगी टॉप पर है। इन सब बातों का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि हमें करेक्ट। इन सब का ज्ञान होते ही नहीं, जो भक्ति होगा उसको ये ज्ञान होगा। समझ गए? जो व्यक्ति भक्ति योगी, अगर नहीं, जिसको ज्ञान नहीं है वो भक्ति योगी है ही नहीं। समझ गए बात? पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता है। नहीं 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 नहीं, पहुंच ही नहीं सकता, ये कहने का अर्थ नहीं है। अगर आप भक्ति योगी बन रहे हैं तो स्वतः आपके अंदर ये ज्ञान आने लगेंगे। दो तरीका है, प्रभुपाद जी बतलाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये जो दूसरे योग है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये सीढ़ी पे चलते हैं ना घर में, स्टेयरकेस पे। हम सीढ़ी पे चल के 1 2, जैसे आपको अगर 10वें मंजिल पे जाना है तो आप सीढ़ी पकड़ते हैं, और एक लिफ्ट भी होता है। हमको अगर 10वें फ्लोर पे जाना है तो लिफ्ट में जाएंगे तो डायरेक्टली 10वें फ्लोर तक चले जाएंगे। ठीक है? और दूसरा तरीका है स्टेयरकेस पकड़ना, सीढ़ी पकड़ना, और सीढ़ी पकड़ के 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ रहे हैं। तो बाकी सारे योग स्टेयरकेस के समान है, सीढ़ी के समान है। जैसे घर, बड़े बिल्डिंग में सीढ़ी होता है, कितना भी बड़ा बिल्डिंग हो सीढ़ी जरूर होगा, भले ही वो 50 मंजिल का भी मकान होगा, उसमें सीढ़ी जरूर होता है, और लिफ्ट भी होता है। तो भक्ति योग को बोलते हैं लिफ्ट। अगर आपको ज्ञान नहीं भी है, भक्ति योग का रास्ता अपनाइए, और रास्ता अपनाएंगे तो आप भगवत गीता पढ़ेंगे, और भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान ने पूरी तैयारी कर रखी है। एक्चुअली में अभी जो पढ़ रहे हैं हम यहाँ, जो अष्टांग योग, ज्ञान योग पढ़ा, इतना नहीं है बस, इसका तो इसमें बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उपनिषद है इसके लिए जो आप पढ़ रहे हैं ना। अष्टांग योग पढ़ा आपने, सांख्य योग पढ़ा, ये एक चैप्टर और 2 4 5 श्लोक में नहीं सिमटता है। इसके लिए तो वॉल्यूम्स ऑफ श्लोक है, हजारों लाखों श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के समझ में आएगा। ठीक है? तो इसीलिए कहने का अर्थ है, यहाँ पर भगवान बस एक ग्लिम्स आपको बतला रहे हैं कि देखो, झलक दे रहे हैं, ये देखो, ये ऐसे भी होता है, ये ऐसे भी होता है, ऐसे। इसलिए अर्जुन तुमको क्या करना है? तुमको भक्त बनना है। मन मना भव मत भक्तो, भगवान ने ये कंक्लूड किया, भक्त बनो मेरे, हर समय अपने मन में मुझे रखो। कैसे? जप के माध्यम से। जप करोगे तो मन में रहेंगे, याद रहेंगे, बोलते रहोगे, क्योंकि स्मरण नहीं है ऐसा कि स्मरण कर सकते हैं। कोई और डिवोटी कुछ बोलना चाहता है आज के क्लास में? एनीबॉडी? ओके। सो एकादशी में बहुत अच्छा जप हुआ आप सभी भक्तों का। कुंती माता जी ने फिर से 108 माला का जप किया। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है?
और आशा है आप लोग, कुछ लोग के तो मैसेज मेरे पास नहीं आए तो पता नहीं चल पाया, कुछ लोग के मैसेज आ गए। माला माता जी कितनी नई ज्वाइन की है, इन्होंने भी 51 राउंड किया, वेरी नाइस, वेरी गुड। और माला माता जी के साथ इनकी सिस्टर, उन्होंने भी 51 राउंड किया, है ना। ठीक है, ये कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन कितना अच्छा है, हेल्दी कंपटीशन जो कि आपको ऊपर तक ले जाएगा, नहीं। वेरी गुड। आप लोग का कितना हुआ? आपने कुछ बतलाया नहीं सुषमा कौल माता जी, बाकी लोग का तो आ गया था मेरे पास, सुनीता मित्तल माता जी का भी आ गया मेरा था। 32 हुआ। अच्छा, वो वेरी नाइस। आपका विश्वास जी? मेरा 29 हुआ। आप लोग भी बढ़ गए, कहाँ 21 पे थे, 27 21 पे, या वीरेंद्र जी? 32 rounds, sir. 32 राउंड्स। लास्ट टाइम आल्सो यू हैव डन 32 राउंड्स, Yeah, वेरी नाइस। 32, yeah. तो कोशिश देखिए, ऐसा नहीं, आप लोग क्या है ना, हमारी दिक्कत क्या है कि हम लोग एक दिन दो दिन करते हैं और फिर से वही सोचते हैं अगले दिन कि चलो आज तो परेशान हो गए, कोई काम आ गया, कोई कुछ हो गया। ऐसा नहीं, इमरजेंसी सोच के करिए, इमरजेंसी। जैसे होता है ना, बोलते हैं कि मर जाएंगे, ऐसा ही सोचिए, मर जाएंगे कल क्या होगा। अगर जब करके मरेंगे तो बोले अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो पूरा का पूरा वीजा और टिकट साथ में रखा है, अब क्या होगा। इसीलिए हर दिन जो आदमी भक्त होता है उसको पता है कि इमरजेंसी है, लाइफ कभी भी, सांस कभी भी अटक सकता है, कभी भी रुक सकता है। तो कल के लिए मत छोड़िए कि आज मैंने इस एकादशी को कर लिया, अगले एकादशी को देखेंगे, करेंगे। अनलेस अंटिल आपकी तबीयत खराब नहीं है, आप किसी बहुत ज्यादा इमरजेंसी चीजों में है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने, हर्षिता माता जी ने भी 41 राउंड्स किया, सारे नए लोग, वेरी नाइस। कुछ जो हमारे पुराने लोग हैं वो जरूर ढीले हो गए, मतलब ढीले इन द सेंस, कर तो अच्छा खासा ही रहे, 50 प्लस, मतलब 40 प्लस, 32 प्लस, सभी अच्छे हैं। बट जब 100 कर सकते हैं तो 50 में काम चला लिया, ऐसे कैसे? सैलरी जब लाख रुपए लेने की आदत है, 50,000 तो कोई देगा तो कैसा लगेगा। तो आपने खुद से खजाना आधा भरा, इसीलिए जब खजाना भरने की बारी आ रही है तो इसको आप क्यों इस हरे कृष्ण अपॉर्चुनिटी प्रभु को जी। छोड़ रहे हैं? यस माता जी। ये एकादशी की रात में मेरा हाथ जल गया पूरा, तो अच्छा। इसलिए मुझे किचन में नहीं जाना था, तो मैं सोची क्या करूं, भगवान जी जल तो गया, कुछ गलती हुआ हाँ। होगा, अब चलिए हम्म। इसको ठीक कीजिए आप। तो हम बैठ के 108 माला ही कर लिए। ठीक हो गया? जी दर्द चला बहुत गया? बहुत ठीक, जलन तो है ही नहीं, जला बहुत दिख रहा है लेकिन कोई तकलीफ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। वेरी नाम गुड। मात्रा का मेरा चल रहा है सब। करेक्ट, भगवान ने जला दिया, नहीं तो हो सकता कहीं आप 1000 माला कर लेते। नहीं, बोला नहीं, 100 पे समेट लो इसको, करेक्ट। नहीं तो कितना जी। अच्छा तो वो है। बैठे रहे तो तकलीफ है, हरे तो कृष्णा चलो प्रभु भगवान का जी। नाम लेते हैं फिर ठीक हरे होगा। कृष्णा, हरे कृष्णा। कौन बोलना चाह रहे हैं? और हरे- यस, हरे कृष्ण बोलिए, कौन बोलना चाह रही है? नाम, चेहरा कुछ तो बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं साधना, मेरा हाँ। 35 हो गया था प्रभु। मैं ओह, प्रभु वेरी जी, मेरी नाइस। 35 राउंड हो गए थे। और अब मुझे तो लगता है आपका 35 से और भी ज्यादा हो सकता है, अगर आप अपनी स्पीड को, मतलब आपका जो चैंटिंग करने का की जो शैली है वो थोड़ा गाने की तरह है, तो उसको थोड़ा कम करना है। मतलब मैंने बतलाया था, चैंटिंग में सिंगिंग जी। स्टाइल नहीं है ये, ठीक है। ये शॉर्ट करना है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी, कृष्ण आपने कृष्ण कहा था हरे। ना कि आप कह रहे थे ना कि शब्द ऐसे बोलने की वो सुनने में आपको आए, तो मैं बिल्कुल करेक्ट। ऐसे आप बोल जैसे हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 ये भी सुनने में आ रहा है, और हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या है? एनर्जी लगता है इसमें, शक्ति लगता है, मेहनत, ठीक है। तो आपको कुछ खाने का आइटम बढ़िया मिला तो कोई चाहता है ना ज्यादा खा लो, तो उसके लिए जल्दी खाना पड़ेगा, टाइम लिमिट है आपके पास, समय लिमिट है। तो आप क्या करिए, जल्दी जल्दी खाइए। और दूसरा क्या, जब कोई आइटम बढ़िया होता है, टेस्टी होता है, तो जो ज्यादा खाता है और जल्दी जल्दी भी खाता है। तो बोला गया है ऐसे कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है बहुत टेस्टी है जी। हाँ, और बहुत पावरफुल है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अंदर डालना है, जी ज्यादा स्लो नहीं प्रभु करना। जी। मैंने टाइम बतलाया है 8, आपके लिए है 8 मिनट, ठीक है, क्योंकि आपका तो मुझे लगता है कम से कम 12 मिनट जाता हो, 10 मिनट। नहीं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे बोलती हूँ हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, ऐसे ये तो बहुत बोलते हैं। ज्यादा हो गया, अब इसमें गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक एक रास्ते पे आइए। देखिए, जी शब्द टूटना भी नहीं है, मतलब आधा अधूरा भी नहीं होना है, पूरा भी होना है, लेकिन जी बहुत स्लो भी नहीं होना है, ठीक है। ओके हरे जी कृष्ण हरे, जैसे आप देखिए अलग अलग स्पीड हो सकता है। हरे कृष्ण, एक एक शब्द पूरा पूरा हो रहा है। जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। अब ये डॉक्टर की तरह लिखने का होता है ना, वैसा नहीं लिखेंगे, शब्द ही पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। एक बार ऐसे ह लिखा, बाद में उधर हरे हरे चला गया, ठीक है। जी जी समय देख लीजिए, समय, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अगर जो लोग करते हैं 7 से 7.5 मिनट आपका ये लिमिट है, अगर आप बीमार नहीं है तो। अगर जी आपका सब बॉडी काम कर रहा है तो आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। हम ठीक है, मैक्सिमम 8 बोल रहे हैं। जरूर अच्छा, कुछ लोग बहुत तेज कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग 5 मिनट में ही खत्म कर देते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, है ना। 5 मिनट में नहीं हो सकता है, सांस ना वास बीच में लेना पड़ता है ना। जी नहीं तो मालूम चला 16 अक्षर में हम लोग 12 अक्षर से ही काम चला लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, हरे कृष्णा कहा, कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कुछ भी हो गया क्योंकि उनको जल्दी रहता है, माला ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, तो जी जी 16 का 16 दवा लीजिए, दवा बना हुआ है कि पूरा पूरा गोली खाना है, अच्छे ठीक से खाना है, ठीक है। जी यस, प्रभु जी, प्रभु जी हरे मेरा कृष्णा प्रभु। 26 हुआ 16 था। rounds, वीरेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस। 16 rounds in 1 hour 40 minutes is okay. 16 round in 1 hour 40, yes, 2 hours is up 1 hour maximum, you 40. can go up to 2 hours also, not a problem. 1 hour 50 minutes is also nice. Oh. Generally, Okay. I'm 140. This, yes, mine also the same. I also previously I used to chant fast, पहले मैं ज्यादा तेज करता था, तो शब्द को पकड़ना इंपॉर्टेंट है, शब्द भागने नहीं देना है, तो हम भी इतने ही में करते हैं। 1 hour 50 minutes, 1 hour 45, 1 hour 50 minutes। यस, उषा माता जी आपका कितना हुआ था? मेरा 29 हुआ था जी। 29 आपने भेजा था, करेक्ट, बहुत सुंदर, है ना। तो इस प्रकार से जप ही मेन चीज है। ये भगवत गीता पढ़ी इसलिए रहे कि जप ज्यादा से ज्यादा करते रहे, और सबसे अच्छा ग्रुप है ये। कोई मुझे बोल रहा था जयपुर से, आपको आपका चैंटिंग ग्रुप है क्या? मतलब चैंटिंग नहीं, भगवत गीता ग्रुप है। और भगवत गीता ग्रुप, भगवत गीता का मतलब ही है चैंटिंग करना, है ना। आपको बतला दें आप लोग के ज्ञान के लिए, जितने भी हमारे यहाँ डिवोटीज क्लासेस ले रहे हैं, सबसे बेहतर चैंटिंग और नंबर्स में भी सबसे ऊपर यही ग्रुप है। और बाकी किसी ग्रुप में 50 प्लस भी कोई नहीं जा पाता है, कभी कभी शायद 50-60 कोई गया है, ठीक है। जैसे वो हरिनाम प्रभु का एक दूसरा क्लासेस है, लोग तो वहां बहुत है, लेकिन चैंटिंग नहीं हो पाता है। तो चैंटिंग मोर इम्पोर्टेंट, जप की संख्या मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कुंती माता जी हर दिन 25 से ऊपर जपमाला करती है, 32, 25, 26। तो भक्त को बढ़ना है, इसका मतलब जप की माला बढ़ना है। तृप्ता गुप्ता माता जी, ये बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही, आज है, आवाज नहीं आ रहा है। आई थिंक कहीं बिजी है या स्वस्थ ठीक नहीं, पता नहीं। यस, सो इस प्रकार से, और कुछ लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन काम तो करना है हमको, लेकिन उसके साथ साथ जप के कॉस्ट पे नहीं कि हमने जप एकदम बिल्कुल वही तिलांजलि दे दी जप को और काम में लग गए, तो वो कार्य जो आपका होगा ना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि दूसरा क्लास शुरू होने वाला है। कल हम लोग फिर कोशिश करेंगे टाइमली मिलने, ठीक है।